अच्छा जी, मरी में तकरीबन पूरे 10 सालों बाद आए हूँ। इरफान साहब रात को तो मुझे ले आए हैं अंधेरे में, मुझे पता नहीं चला कहाँ है। इरफान साहब के जाते हैं मॉर्निंग वॉक करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम जी, भाई कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। उठ गए खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। रात को मुझे पता कहाँ ले आए, बारिश हो रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ लेके। मरी का तो मुझे पता था, लेकिन स्पेसिफिक मरी में इस जगह का मुझे नहीं था पता। अच्छा, आपने देखा 2 मरतबा बारिश हुई है और क्योंकि यहाँ राइडिंग एरिया था और क्लब जो हमारा पाकिस्तान राइडर क्लब है उनको भी साथ लेके आए हैं। अच्छा माशाल्लाह। और साथ में आपको इनवाइट किया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे मिलकर एक ये पहली बात तो ये खाना बड़ा एंजॉय किया जी जी। और ऊपर से इस ठंडे मौसम में फिर बारिश ने एक अलग मतलब मज़ा आया नींद करके। लेकिन मुझे ये बताइए कि स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे घर देख रहा हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या सीन है ये? जी, ये न्यू मरी रिजॉर्ट्स की साइट है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन आप देखेंगे 170 घर आबाद हो चुके हैं, जहाँ पर लोग बाकायदा तौर पर रह भी रहे हैं। अच्छा, और मतलब पहाड़ी एरिया में 170 लोग? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाहिद मरी का एरिया ऐसा कि जहाँ पर 170 घर बनकर फंक्शनल हैं बाकायदा तौर पर। अच्छा, मतलब फैसिलिटीज़ क्या थी? मतलब मुझे लगता है हिल स्टेशन पे जाने से पहले लोग सोचते हैं कि यार वहाँ पे हम क्या रहेंगे, क्या फैसिलिटी होंगी, पानी होगा हमारे लिए, बिजली होगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो आम बंदा शहर से उठ के हिल स्टेशन पे जाता है। बिल्कुल, उनके बारे में बताएं, क्या ये फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 6 से 7 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, सीवरेज का निज़ाम प्रॉपर है और 170 घर हैं और ये अब से नहीं है, इनको 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, 4-4 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज भी ओके है हमारी और साथ में इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफार्मर 6 से 7 इंस्टॉल कर चुके हैं हम। 6 से 7 ट्रांसफार्मर? हाँ, यस। जैसे हमारे शहरों में गली के लिए इतना बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, उसमें भी तकरीबन 150 घर होता है, लेकिन यहाँ पे 170 घर है ना? हमने फ्यूचर एक्सपेक्ट के साथ इसको कवर किया ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम इसको यानी कि ना आगे भी एक्सपेंड कर रहे हैं और तकरीबन ये जाएगी कोई 800-900 कनाल तक। अच्छा माशाल्लाह। वैसे क्या सोच क्या आती है? वैसे रियल एस्टेट वाले जो माशाल्लाह काम करते हैं वो तो शहरों के अंदर ही सोचते हैं, शहरों के अंदर। क्या मतलब आपकी सोच थी कि शहरों से निकल के आप हिल स्टेशन मतलब पहाड़ों में आने का? टूरिज़म है जी, टूरिज़म ये है कि अब लाहौर जैसा आबाद यानी एरिया है, अगर आप वहाँ पर देख लें, वहाँ पर भी आपको कोई ऐसी यानी कि ना फ़न करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम गुजारने के लिए कोई ऐसी स्पेस नहीं मिलती। एग्जैक्टली। पार्क में चले जाएं तो वहाँ शोर है, शॉपिंग मॉल में चले जाएं तो वो सब आर्टिफिशियल है। एग्जैक्टली। तो हिल्स एक ऐसा एरिया था जिस पर हम लास्ट 2 ईयर से एफर्ट कर रहे हैं और आपको आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा। हम डिजिटल मैप के ऊपर काम कर रहे हैं। वो कैसे मतलब? डिजिटल मैप एक ऐसी हमारी जर्नी है जो लोग एज अ टूरिस्ट इन एरियाज़ में आ रहे हैं, मरी में, किलियात में, नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो हम जितनी भी उनकी हेल्प के रिसोर्सेज हैं, गाड़ी ख़राब हो गई है, मैकेनिक, डॉक्टर और इसके अलावा और भी यानी कि फिर जो टूरिस्ट स्पॉट्स भी है लाइक ऐसे अब लोगों को यहाँ पर आइडिया है कि यार हमने अयूबिया में जाना है या हमने जाना है नथिया गली या माल रोड या पटराटा, इसके अलावा उनको कोई स्पॉट नहीं आता। जो कराची से आते हैं, जो अपर पंजाब या लोअर पंजाब से आते हैं, हमने जितने भी मरी के 58 स्पॉट्स हैं हमने वो उसमें इंटर कर दिए। वाटरफॉलिंग एरिया, हिल्स एरिया, क्लाइंबिंग एरिया, जो आप हाइकिंग एरिया है, वो सारे इसमें शामिल हैं। अच्छा, मतलब एक टूरिस्ट कराची से अगर उठ के आ रहा है वो उसमें ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने मरी में कोई लोकल गाइड हायर करना है, उसने बस अपना मोबाइल निकाल के उसमें देखना है कि भाई साहब कहाँ से गाड़ी हायर करनी है, कहाँ से मैकेनिक मिलेगा, किन स्पॉट्स पे कौन सा रास्ता जाता है। एग्जैक्टली, मतलब एक मोबाइल में सारी टूरिज्म आपने इंक्लूड कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, स्पेशली मेरे लिए बड़ी ईजी होगी। और ये देखिए ना, मेन चीज़ है कि आप एजुकेट करें। जब आप किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं ना, आप लोगों को एजुकेट करें। आपकी बात काट रहा हूँ, ये व्यू बड़ा अच्छा है, मैं तो कहता हूँ इस व्यू को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल अच्छा जी, एजुकेट की बात कर रहे थे आप? बिल्कुल कि इससे लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं साथ में। जी बिल्कुल। आप देखिए व्यू कैसा आ रहा है जी आपको? यहाँ से तो मैं कहता हूँ काफ़ी एक ज़बरदस्त व्यू, एक वैली टाइप व्यू है जी, काफ़ी खूबसूरत वैली है। मैं समझता हूँ कि जो मतलब यहाँ पे जो घर रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, एक तो जिस तरह से हमने मॉर्निंग वॉक की है, जॉगिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, और जो ट्रैकिंग के शौकीन हजरात हैं, मतलब ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं ट्रैक करना, तो ये देखिए सारा ट्रैक है, इसी जंगल के अंदर से जाते हैं वो नीचे वैली तक। मेरे ख्याल से वहाँ पानी भी होगा। हाँ जी, नीचे यानी कि ना एक जो लेक आ रही, 2 साइडेड लेक है ये। अच्छा। और ये बेसिकली जितना भी यहाँ पानी है, क्योंकि आपको पता है कि पानी अपना रास्ता बना लेता है, तो ये काफ़ी पुराना यानी कि ऐसी डायरेक्शंस हैं जो पानी यानी कि ना इसी रास्ते से निकलता हुआ फिर आगे यानी कि ना जो नहर, बड़ी नहरें उसकी तरफ मूव करता है। मतलब आपने ऑल इन वन पैकेज दे दिया है, आपके जंगल में घर भी दे दिया, नीचे दरिया का जो एंजॉय करना चाहते हैं दरिया पे भी जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने नहीं, ये कुदरती तौर पर ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है।
और लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलते कि लाइक ऐसा एक पर्सन जो है वो अगर प्लान करता है कि मैंने हिल स्टेशन में अगर रहना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का, सीवरेज का अवेलेबिलिटी करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल तो हमने क्या है कि वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि अंडर वन अम्ब्रेला हमने तमाम सोल्यूशन दे दिया। अब वो आ भी सकती हैं, अपनी रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा सकते हैं और सिक्योर भी हैं और ऑलरेडी आबाद जगह है। किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यार मैं एक नई जगह पर जा रहा हूँ या ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जहाँ मुझे साल में सिर्फ 30 दिन के लिए आना है, लेकिन उसके पीछे जो है वो उस घर की हिफाजत कौन करेगा, वो सब चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं ऑलरेडी। मतलब जो लोग घर बना लेते हैं यहाँ से ओवरसीज मोस्टली जो हमारे Exactly. वो चले जाते हैं, तो उसका ये होता है कि आप पीछे से उसकी जो सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, सारी चीज़ आपकी कंपनी के ऊपर ही आ जाती है। अभी भी यहाँ पर 170 घर के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिए ऐसे लोग हैं कि जो यानी कि आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पर आके घर बना के वापस जा चुके हैं। अब उनकी गाड़ियाँ भी यहीं खड़ी हैं, उनके यानी कि ना घर हैं, उनकी लुक आफ्टर करना, उनकी मेंटेनेंस करना वो हम कर रहे हैं। लुक आफ्टर विरासत ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे इरफान भाई, वैसे रफली अगर मुझे बता दे, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या मतलब रेट्स क्या चल रहे हैं? जैसे अगर मैं खुद प्लान करता हूँ यहाँ पे कुछ छोटा सा कर लेने के लिए, तो क्या आप बताएंगे आप? जी, इसके साथ हमारे साथ अभी यानी कि एक्सटेंशन वाला एरिया जो, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा जो है एरिया सोल्ड हो चुका था। अच्छा। और इसमें यानी कि कुछ अवेलेबिलिटी है तो वो कैश के ऊपर है, लेकिन इसके साथ हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। जो लोग इंस्टॉलमेंट्स पर, ज़ाहिर बात है कि हर बंदे के लिए आपने बेनिफिट देना होता है, कम आमदनी वाले जो अफराद हैं उनके लिए भी। तो हमने 15 लाख रुपए का यहाँ पर यानी कि रखा हुआ है मरला, और 15 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट रखा हुआ है, और उसमें हमने उसको यानी कि 3 साल पर डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, मतलब 15 लाख में 5 मरले का प्लॉट। एग्जैक्टली। मतलब वो भी हिल स्टेशन में। मैं तो समझता हूँ कि बड़ा ही मुनासिब आपने कीमत रखी है, वो भी ऊपर से ये फैसिलिटीज़, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज सिस्टम, और पूरा इतना खूबसूरत एक, मतलब यहाँ पे सारी रोड भी मेरे ख्याल से पूरे उसमें बिल्ड है। अच्छा, एक ज़बरदस्त चीज़ है आपको बताऊँ, जो हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है वो हमारा ग्लैम्प है। अच्छा, ग्लैम्प भी हो गया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल लेक के सामने है और एक वैली व्यू टाइप भी है और ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, 1:30 बजे के बाद ना वहाँ पर आपको ये धूप भी नहीं मिलती। क्या बात है, मतलब वो नीचे जहाँ में नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। ये तो बड़ा परफेक्ट लोकेशन है। ग्लैम्प ऐसे जंगल के बीच में और फिर सामने पानी का व्यू हो, तो ये बड़ा है। ग्लैम्प आप बना के देंगे या आप स्पेस देंगे, क्या इसका? ग्लैम्प हम बना के दे रहे हैं, लेकिन हम उसमें वैल्यू एडिशन के तौर पर कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं कि लाइक एज कि अगर 4.5 कनाल का प्लॉट है टोटल, अगर 90 मरले बनता है, तो हम सिर्फ उसमें 45 मरले के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बाकी ओपन रख रहे हैं ताकि इर्द गिर्द उनसे इन्वायरमेंट मिले। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओपन रख रहे हैं हम उनसे कॉस्ट नहीं ले रहे, हम 2.5 मरले की कॉस्ट ले रहे हैं सिर्फ। मतलब उनको जगह बड़ी दे रहे हैं। हाँ जी, और पैसे कम जगह। एग्जैक्टली, हम उनको इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं। और बेसिकली ये पूरे प्रोजेक्ट की, ये कह लें कि ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो ग्लैम्प के तौर पर हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि गलियात और मरी के अंदर ऐसा है भी नहीं। हर कोई करता है तो अपने लिए करता है। वैसे ये बड़ी अच्छी एक बात है, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से इस तरह के माउंटेन एरियाज़ में घर ठीक हैं, लेकिन जो ग्लैम्प जो व्यू देता है, तो मेरे ख्याल से ये ग्लैम्प ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है। बाकी माशाल्लाह आपको खुद भी एक्सपीरियंस है, इसको यूटिलाइज करना भी इजी है, इसकी मेंटेनेंस करना भी इजी है। एग्जैक्टली, मेंटेनेंस भी, और दूसरा ये नेचर फ्रेंडली, मतलब आप कंक्रीट नहीं ला रहे हैं वहाँ पे, वो नेचर एक फ्रेंडली एक चीज़ बन रही है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। एग्जैक्टली। इरफान भाई, नाइस मीटिंग यू। मैं तो कहता हूँ नाश्ते का टाइम हो रहा है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। वॉक शॉक भी हो गई, ये मौसम भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। ऑलरेडी हमने जो यहाँ पर पाकिस्तान राइडर क्लब यानी कि की टीम आई हुई है, हम उनके साथ ही अब ब्रेकफास्ट करते हैं जी। एग्जैक्टली नहीं, काफ़ी रात को बड़ा मज़ा आया यहाँ पे जी, बॉनफायर का, फिर सारी गपशप जो चल रही थी, खाना बड़े मज़े का था। बस ये था कि बारिश एक एडवेंचर था, उसमें एडिशन हो गई थी, एडवेंचर भी था, मज़ा भी था, थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ख्वारी भी हुई है, लेकिन इन चीज़ों में ही मज़ा होता है इस पहाड़ी एरिया में। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली।